विश्वरूप ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने अपनी कई वीडियोस में कई बार क्लियर किया है और ये प्रूव किया है कि विश्वरूप महादेव का ही है और मुझे इस पर और कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। पर कुछ दिन पहले मुझे YouTube पर एक बंदा मिला जो बार बार मुझसे विश्वरूप पर बहस कर रहा था, ये कहते हुए कि विश्वरूप महादेव का नहीं है। और जब मैंने उसे वेदों और महाभारत से यह प्रूफ दिया कि विश्वरूपधारी महादेव हैं, तब वो बोलता है कि अगर विश्वरूपधारी महादेव हैं तो उन्होंने विश्वरूप दिखाया किसको। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने विश्वरूप किन किन लोगों को दिखाया है, पर बात यह है कि अगर ये प्रूफ हो चुका है कि विश्वरूपधारी महादेव हैं, तो इस बात से क्या ही मतलब रह जाता है कि उन्होंने ये किसी को दिखाया हो या ना दिखाया हो। अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसे किसी को दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे वो मेरा नहीं है ऐसा थोड़ी ही प्रूफ हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे मैंने उसे इस बात का प्रूफ दे दिया था कि महादेव ने विश्वरूप किसको दिखाया था, पर वो बंदा नहीं मान रहा था। लेकिन मुझे वहां पर लगा कि आप लोगों को भी थोड़ा ये बता दिया जाए कि महादेव का विश्वरूप देखने का सौभाग्य किन किन लोगों को प्राप्त हुआ था। पर उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हम यहाँ ईश्वर गीता और शिव गीता के समय दिखाए हुए विश्वरूप की बात नहीं करेंगे। मतलब उस समय जब ब्रह्मा, विष्णु, सूर्यदेव, श्री राम, सप्तऋषि इत्यादि लोगों ने महादेव का विश्वरूप देखा था, हम उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। उनके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज हम बस ये देखेंगे कि विश्वरूप महादेव ने महाभारत में किन किन लोगों को दिखाया था, क्योंकि कुछ लोगों को सारी चीजें महाभारत से ही चाहिए होती हैं। तो महाभारत में महादेव के विश्वरूप का उल्लेख तो बहुत जगह है, पर उनके विश्वरूप दिखाने का उल्लेख हमें महाभारत में 3 जगह मिलता है। तो चलिए आज हम महाभारत के इन 3 इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। तो पहला इंसिडेंट हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब अर्जुन महादेव से पाशुपतास्त्र की इच्छा से उनकी तपस्या करता है, तब महादेव वहां आते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वो उससे युद्ध करते हैं। वहां अर्जुन महादेव से हारकर बिल्कुल जमीन पर पड़ जाता है जैसे कि मर गया हो, पर महादेव उसके कौशल से अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मुझे देखो। उसके बाद महादेव उसे अपना ओरिजिनल फॉर्म देखने के लिए दिव्य दृष्टि देते हैं, जिसके बाद अर्जुन महादेव और माता पार्वती को देख पाता है। तो यहाँ अर्जुन को दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है महादेव को देखने के लिए, जिससे पता चलता है कि अर्जुन ने महादेव का एक ऐसा रूप देखा था जो नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था। और ये कुछ और नहीं बल्कि विश्वरूप ही था, क्योंकि महादेव का विश्वरूप देखने के लिए ही दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और ये कोई पहली बार नहीं था, क्योंकि ऐसा ही सेम इंसिडेंट हमें तब मिलता है जब महादेव शिव गीता का ज्ञान श्री राम को देते हैं। तब श्री राम को महादेव का विश्वरूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ही वो प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ महाभारत में अर्जुन ने पहली बार विश्वरूप के दर्शन किए। वैसे इससे पहले कि कुछ लोग इस पर कुछ नया एक्सक्यूज दें, मैं ये बता दूं कि अर्जुन ने वहां माता पार्वती को भी देखा था, जो उस समय वहां आई ही नहीं थी। और कई बार महादेव के विश्वरूप के साथ साथ माता पार्वती के होने का उल्लेख भी मिलता है, और यही सेम बात अर्जुन वाले केस में है। तो वो विश्वरूप नहीं था, ये वहम कोई ना ही पाले तो बेहतर होगा। तो अर्जुन ने महादेव का विश्वरूप देखा, ये प्रूव हुआ। और ये थी महाभारत में महादेव के विश्वरूप दिखाने की पहली घटना। अब बढ़ते हैं दूसरी घटना की तरफ और देखते हैं कि कौन था वो जिसने दूसरी बार महादेव का विश्वरूप देखा था। तो दूसरा इंसिडेंट हमें महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व के अध्याय 172 में मिलता है। जब अश्वत्थामा और वेदव्यास के बीच हुई बातचीत में अश्वत्थामा के सवालों का उत्तर देते हुए वेदव्यास इस बात का उल्लेख करते हैं, जहाँ महादेव ने खुद भगवान नारायण को ही विश्वरूप दिखा दिया था। वो कहते हैं कि भगवान नारायण अपने आराध्य महादेव की तपस्या करते हुए 66,000 कल्प बिता देते हैं, और इस दौरान वो सिर्फ हवा पर ही रहते हैं। इससे उनका पूरा शरीर सूख जाता है, पर इसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं रुकते। वो इसके 2 गुने समय तक फिर तप करते हैं, और ये तप इतना कठोर होता है कि उनके तेज से पृथ्वी और आकाश भी भर जाता है। और जब भगवान विष्णु की यह तपस्या सिद्ध हो जाती है, तब उनके आराध्य महादेव के विश्वरूप के दर्शन उन्हें होते हैं, जिन्हें देख पाना भी दुर्गम था, बिल्कुल जैसे श्री राम और अर्जुन की तरह। उस समय वो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम और विशालतम से विशालतम थे। वो धनुष और तरकश धारण किए हुए थे। उनके हाथों में वज्र, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, गदा और तलवार जैसे अनगिनत शस्त्र थे। आमतौर पर महादेव को इन सब के साथ नहीं दिखाया जाता, तो ये भी सीधा सीधा इशारा है विश्वरूप की तरफ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि महादेव ने वहाँ सर्कुलर मून अर्थात पूर्ण चंद्रमा धारण कर रखा है, अर्धचंद्र नहीं। और एट लास्ट
वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ मिल जाता है कि नारायण महादेव को उनके विश्व रूप के साथ देख पा रहे थे। जो यहाँ क्लियर लिखा है मतलब कि यहाँ इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्टली भगवान विष्णु ने भगवान शिव के विश्व रूप के दर्शन किए हैं, जिसे देख पाना भी अत्यंत दुर्गम था, जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम और विशालतम से विशालतम थे, जिनकी कोई सीमा नहीं थी। खैर उन्होंने महादेव के विश्व रूप के दर्शन किए, जिसके बाद वो महादेव को बारंबार नमन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे और महादेव उन्हें वहाँ पर वरदान देकर चले जाते हैं। तो ये थी भगवान शिव के विश्व रूप दिखाने का दूसरा इंसिडेंट, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु ने देखा था। अब देखते हैं कि कौन था वो तीसरा सौभाग्यशाली जिसने प्रभु के दिव्य रूप के दर्शन किए थे। तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारे, आपके और हम सब के प्यारे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बोला तूने? श्री कृष्णा जी उनके आराध्य भगवान शिव के प्रति कितना ज्यादा समर्पित थे ये बात कोई रहस्य नहीं है, और हम सब ये भी जानते हैं कि अर्जुन को भागवत गीता में श्री कृष्णा ने ही विश्व रूप दिखाया था। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने खुद भी एक बार विश्व रूप देखा था, और वो किसी और का नहीं बल्कि खुद महादेव का था, जिसका उल्लेख हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से भगवान शिव के बारे में पूछते हैं, तब पितामह भीष्म ऐसा कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि युधिष्ठिर तुमने जो मुझसे महादेव के बारे में पूछा है वो विश्व रूपधारी हैं, उनके बारे में तुम्हें भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले कि कोई ये कहे कि श्री कृष्ण जी ने वहाँ जो भी कहा वो एज अ ह्यूमन कहा, तो वो ये देख लें कि पितामह भीष्म ने उन्हें वहाँ सुरासुर गुरु भगवान विष्णु कहा है, अर्थात श्री कृष्ण जी ने वहाँ जो कुछ भी कहा वो एज अ नारायण भगवान कहा, ना कि एज अ ह्यूमन। और अगर वो वहाँ पर एज अ ह्यूमन बताते तो वो कुछ भी बता नहीं पाते। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जिनके बारे में ब्रह्मा देवता ऋषि भी नहीं बता सकते, उन्हें भला कोई साधारण सा इंसान कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब उन्होंने जो कुछ भी कहा वो एज अ भगवान विष्णु कहा था। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। जब श्री कृष्णा जी महादेव के बारे में बता रहे होते हैं तब वो एक इंसिडेंट का मेंशन करते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि एक बार महर्षि उपमन्यु ने उन्हें महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक खास तरह के जप करने के लिए सलाह दिया, और उसे फॉलो करते हुए वो उसके सारे रूल्स को मानते हैं। और इस जप को करने के लिए वो पहले महीने सिर्फ फलाहार पर रहते हैं, दूसरे महीने वो सिर्फ जल पर रहते हैं, और तीसरे चौथे और पांचवें महीने तक वो सिर्फ हवा पर रहते हैं। और इस पूरे प्रकरण में वो सिर्फ अपने एक पैर पर ही खड़े थे। उनके इस तप से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं, जिनके अंदर के तेज के आगे अरंतो सूर्य के तेज भी फीके थे। समग्र सृष्टियाँ उनके अंदर समाई हुई थी। सभी देवी देवता असुर गंधर्व पिशाच उनके अंदर ही विलीन हो रहे थे। मतलब ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने श्री राम को दिखाया था, जो कि महादेव ने सीधा विश्व रूप के साथ ही श्री कृष्णा जी को दर्शन दिए थे। और यहाँ भी श्री कृष्णा जी महादेव को विश्व रूप के साथ देख पाने में असमर्थ थे। तब उन्हें भी पिछली दोनों बार की तरह दिव्य दृष्टि दी जाती है, तब वो उन्हें देख पाते हैं। महादेव के विश्व रूप के दर्शन कर वो उन्हें बारंबार नमन करने लगते हैं, जिसके बाद वो उनकी स्तुति करते हैं, और उसके बाद महादेव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें उनकी भक्ति का फल देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्णा जी ने खुद महादेव के विश्व रूप के दर्शन किए। तो महाभारत में टोटल 3 बार महादेव के विश्व रूप दिखाने का उल्लेख मिलता है। हालांकि महाभारत के कुछ एडिशंस में उन्होंने प्रजापति दक्ष को भी विश्व रूप दिखाया है, पर हमने यहाँ सिर्फ बोरी क्रिटिकल एडिशन से ही सारे रेफरेंसेस उठाए हैं। इसके अलावे वेदों में भी यही बताया गया है कि विश्व रूप महादेव का ही है। वैसे महादेव का विश्व रूप और भी कईयों ने देखा था, पर हमने सिर्फ महाभारत की बात की है। बाकियों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।